चलिए चैप्टर नंबर 4 है आपका। एक्चुअली ये दूसरे उस जो मॉड्यूल्स है उसमें चैप्टर नंबर 7 वाला है, ठीक है, क्योंकि उससे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करके हैं। तो एक्चुअली आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 है। थर्ड हमने नहीं उठाया क्योंकि पॉलिनोमियल जो दूसरा चैप्टर है उसी के साथ ये रिलेटेड, क्योंकि हमने वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ी। यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ, ध्यान रख लीजिए, सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर हमने पढ़ा था इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद होगा आपको, पी ऑफ एक्स पढ़ा था हमने। सो पी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? जनरल फॉर्म क्या है इसकी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट करूंगा जीरो के बराबर तो हमारे पास ऑब्टेन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर पी ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर लिखूंगा मैं? जीरो, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर सर? जीरो। सो दिस इक्वेशन व्हाट वी ऑब्टेन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड व्हेन वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। ये लो इक्वालिटी साइन है ना प्रेजेंट आज, ठीक है। और वो इक्वालिटी किसके बराबर होगा सर? जीरो। सर आप कह सकते थे इक्वेशन में इक्वालिटी किसी के बराबर भी रख सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2 3 4, ये इक्वालिटी तो होगी वहां पे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहूंगा मैं जब इक्वेट किसके बराबर करूंगा? जीरो, क्योंकि मुझे इसके बाद क्या ऑब्टेन करने पड़ते हैं? जीरो, जिनको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं सर? रूट्स, ठीक है। सारी कहानी सेम होगी, बस यहाँ पे जस्ट इक्वल टू किसके बराबर करना पड़ेगा सर? जीरो के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। लाइकवाइज एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज आपके पास यहाँ पे गिवन है सर, दैट इज दिस 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपके पास है वो क्या है? 2। हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2। क्वाड्रेटिक का मतलब पढ़ा है ना वहां पे, जस्ट रिकैप्चुलेट करवाना पड़ेगा फिर से। देखिए हमने पढ़ा था कि आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल जहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? 1। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3। आपके पास लोअर पावर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन हाईएस्ट पावर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए? वो 2। या आपके पास ये जो पावर्स होने चाहिए, क्या ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? इट शुड बी ऑलवेज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन होगा? नहीं सर, फ्रैक्शन काम नहीं करेगा। अच्छा ये बता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 8, जरा बता दो ये है क्यों? क्योंकि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, ध्यान रख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको ऐसे लिखा जाएगा एक्स रेज पावर 4, शाबाश, यहाँ पे 8x स्क्वायर इधर आएगा, बनेगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे हाईएस्ट पावर इधर कितना है सर? 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास ये वाली है एक्स स्क्वायर, शाबाश, माइनस 6x प्लस 5 अंडर रूट x प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे और एक भी आपके पास पावर आ रहा है जो कि फ्रैक्शन में। लोअर पावर्स का जो आपके पास आना चाहिए हाईएस्ट पावर, वो इंटीजर में अगर आपके पास होगा तब भी काम होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे पावर किस में है? फ्रैक्शन में, एक्स रेज पर 1/2। तो इस हिसाब से आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। स्टिल यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, मगर अगर तू पूछू वेरिएबल का जो पावर है ना एक्स रेज पर 1, यहाँ पे कितना है? एक्स रेज पर 1/2। अगर लोअर पावर्स हो गए वो भी आपके पास किस में होने चाहिए सर? इंटीजर में होने चाहिए, वो भी कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, जैसा 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में पावर्स नहीं होने चाहिए, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि सॉल्व जब करोगे रूट्स निकालने में आपको दिक्कत आ जाएगी, वो इम्पॉसिबल है निकालना, ठीक है। आई बात समझ? क्या है? क्या एक्स रेज पावर कैसे आया? ये है ना रूट एक्स। रूट का मतलब क्या होता है? टू द पावर, है ना। स्क्वायर रूट के माने टू द पावर 1/2, क्यूब रूट के माने टू द पावर 1/3, फोर्थ रूट के माने टू द पावर 1/4 1/5 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये टर्म ना होती तब ये क्वाड्रेटिक थी, ऐसे ना। अगर ऐसे होता सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और जो नीचे वाले पावर्स है वो सारे नेचुरल नंबर्स है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
लेकिन इक्वेशन, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, स्टिल आपको दिख रहा है हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, लेकिन जो नीचे वाले पावर्स है वो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है आपके पास, वहां पे फ्रैक्शन में आ रहा है। लोअर पावर्स मतलब 2 के नीचे क्या पावर आएगा 1, फिर क्या आएगा 0, लेकिन आपके पास यहाँ पे वो ना तो 0 है ना तो 1 है, वो क्या है फ्रैक्शन, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है 2, और क्या टर्म हो सकता है x रेज पर 1, और क्या हो सकता है x रेज पर 0, बस और कुछ भी नहीं, x रेज पर माइनस में। ये जनरल आपके पास अलजेब्रा की इक्वेशन है, ये जनरली अलजेब्रा की इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर। तो ये हमने बेसिक वहां पे टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अब फिर हमने बोला था कि हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया था वहां पे। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका देखा था, क्या तरीका था वो, जीरोस निकालने का, है ना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, जब भी हम कहते हैं कि हमें सॉल्व करना है, सॉल्व के माने क्या है, सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन के माने क्या है, जीरोस निकालना, जीरोस के माने क्या है, रूट्स, मतलब कि वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ, है ना, एक्स के वैल्यूज क्या क्या है, वो वेरिएबल के जो कि पुट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो किसके बराबर आता, राइट हैंड। यहां राइट हैंड साइड 0 है, वहां पे हमने बोला था जीरोस निकालेंगे, वो पुट करेंगे पॉलिनोमियल, वो सारी पॉलिनोमियल किसके बराबर इक्वेट होगी 0। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, वो राइट हैंड साइड में इक्वेट होके 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब उसका तरीका क्या था, एक था हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द, किया था ना हमने, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक आपके पास ऐसी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू जी, कैसे करते थे, शाबाश, कितने डेज कराएं, किस किस को मल्टीप्लाई करते थे, कांस्टेंट टर्म और किसको, कोएफिशिएंट ऑफ x, 10 1 आर, तो 10 आर, 10 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स, तो 2 5 आर, ये मिडल टर्म, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म के बराबर आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखिए -2 -5, 2 करस 5 करस, टोटल कितने करस 7, तो आ जाएगा ना बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू, तोड़ के लिखा मैंने, 2x करस 5x करस, टोटल करस 7x। ठीक है ना, अब इन दोनों में कौन, 10 1 आर 10, तो 10 के निकाले फैक्टर्स, 10 1 आर 10 कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू 1 कितना हुआ। अब इस 10 के निकाले फैक्टर्स, निकाले क्या क्या है फैक्टर, 2 और, अब हमने क्या बोला, इन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है किसी न किसी तरीके से, तो वो मिडल टर्म के बराबर, मिडल टर्म कितनी है -7x, तो 2 और 5 को कैसे लिखूं, तो -7 बनेगा, -2 -5, टोटल कितना हुआ -7। ये ना कहना कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, ये सिंपली एडिशन है, 2 कर्ज है, 2 में लॉस में हो प्लस 5 में लॉस में हो, टोटल लॉस आपका 7 आ गया। ठीक है, तो -7, तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा x, यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ कॉमन एक तो माइनस निकलेगा, दूसरा कॉमन 5, यहाँ क्या बचेगा x, 5 2 आर इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या निकलेगा x माइनस, और यहां बचेगा x, वहां बचेगा -5, वो किसके बराबर, दो चीजों का प्रोडक्ट तब 0 जब दोनों में से एक 0, तो यहाँ x - 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, इक्वेट करके x के दो वैल्यूज आए 2 और 5। ये तो हमने किया ना पॉलिनोमियल में, फर्क इतनी थी, वहां पे इक्वल टू 0 के बराबर नहीं था, यहाँ पहले इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है जिगर, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर चाहो बताएं। चलिए, तो ये निकाला 2 और 5। दूसरा हमारे पास तरीका एक है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लेंगे, या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी आप, दूसरा एक तरीका हमारे पास निकालने का, आई थिंक ये आपके सिलेबस में डिलीटेड है शायद, ठीक है, दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मगर बहुत यूज होता है आने वाले वक्त में, 11th 12th में देखोगे, चाहे कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट में जाओ, चाहे आप ह्यूमैनिटीज लो, चाहे कॉमर्स साइंस फील्ड में जाओ, किसी भी बेसिक मैथमेटिक्स वहां पे यूज होगा और उसमें कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे जो उसे एट द एंड आपको क्या करना है, पारान छु तो जॉब छु ना करुन, जो पढ़ित लिखित मा करो सु किस्मत पन पत, पढ़ित लिखित पत कथ लगे वो किस्मत अपनी, दैट इज अ फेट,
मगर दिमागस में इंसान नहीं मुझे ये चीज करना है एट द एंड ये वाली जॉब या ये वाली जॉब या बिजनेस कहीं ना कहीं, चाहे वो आप बिजनेस मैनेजमेंट में जॉब में तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, इवन जॉब तक बराबर मरने पत्ते एग्जाम दिन ना यह सारे पा यह हमेशा खतरे योतान इंसान वात कत मतलब पन्निस मुकामस कंस जन्नतस मज गसन कंस जहन्नमस गसन ना अल्लाह ताला बचन सारे हुमि निश तो योतान तथ मुकामस वात ना तोतान लड़न कह वन तो घर क्या वन 10th बस अम पे मेहनत पे 10th बस यम 2 वरी 11th तो 12th बस पे 12th मकलो ना बस सब इंजीनियरिंग 4 वरी तो पे 2 वरी तो मकलो तो इथे कड़ी पे डॉक्टरी 5.5 वरी दिन तो बस इसके बाद इसी तरह ह्यूमैनिटीज फील्ड वाला इस तरह ये या चाहे कोई भी पत क्या गो मकलो ना सन कर डिग्री आग किसी ने प्रोफेशनल किसी ने नॉन प्रोफेशनल जो भी की होगी देन आफ्टर बस नौकरी तो खेल खत्म नौकरी कर तो पच कमाओ पच वुम्ब्र पच शुर पच जना पच खानदार पच हू पच ये एव टेम तो एंडस तो वो बुजरस पे पे एंडस यह कलम गोस खसन ना ऐसा कुछ तो कलम खो तो गो लामका वो पे आलमी बरज़ख कब्र हुंद मद ना आलम ठीक है पे रोज मास्टर मज मिले टिकट मतलब पे हेक शत रहित नसा गोस मुकामस वोतुस ना दपान ये अल्लाह ताला जन्नतस मज जन्नती ना अल्लाह ताला फरमाए जन्नत यम तथ में चाहे मर्द जान यम जन्नती को खिताब करके फरमाए कि अल्लाह ताला फरमाए दबे तु छुआ राजी मतलब अल्लाह ताला दितु जन्नत अम खुद बोड़ चीज क्या निशन बह दिमो तो अमि खुद बोड़ चीज अमि खुद बोड़ चीज दिमो अल्लाह जन्नत दिन न्यामत दिन यह छाड़ो ति म्यूल अमि खुद बोड़ चीज क्या दी तुम इससे भी बढ़कर क्या चीज मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाए मैं अब आपको अपनी रजामंदी दूंगा, मैं अब आपसे कभी भी नाराज नहीं हो जाऊंगा। सपोज अल्लाह ताला बच्चे का गलत क्या अल्लाह ताला नाराज गस ना कोई खता करेगा पत जन्नतस मज ना सह लाइफ टाइम खतर पे हमेशा खतर त्यो बे क्युथ आसि ना बड़ ना बे लकुट ना डेमर ना एक्सक्रीट ना कुछ भी नहीं दिमागस में अथी हाँ सच कह रहा हूँ क्योंकि जन्नत एक पाक जगह है नापाकी आसने तति तो मे कत आयो तो समझ तो एक एडल्ट होगा एडल्ट वन कम अज कम ये 35-40 मतलब अथ दरमियान तो कह यंग यंग कि ना तो पे गिन बैटस तक याद गिंदा खो खो गिंदो कत गिंदो तक जायज हर कह पता तक पे हर कह चीज जायज क्या अल्लाह ताला दिस ना रजामंदी शैतानस मज इजाजती तौर अचनस डलित वलित हे ना सह गो पे रब्बुल आलमीन थोमुत इम्तिहान हु कड़न हु निमन हूर पते तुई हु तो पाए परवरदिगार। और आपको पता है शैतानस यह मौका आग दिन शैतानस कयामतुक आलम आस ना रोज महशर में शैतान को भी एक मौका दिया जाएगा तमिस वनन क्या वनस दपनस हसा दिमो बख्शेश तो मगर ती कर मे तम दह वोन तम आदम नबीना अलैहिस्सलाम तम तम स कब्र मुबारकस नश कर तन सजद सह कर तम विजन तकबर सारे खतरनाक चीज तकबर तो बस तो पता वुम्ब्र कत मज जहन्नम ग वसिल तो अल्लाह ताला बचन सारे शैतान के शर नश वसवसों नश तो तुम मज मे हर कंस बंद बशर मतलब अमिस खता गसित तो तवे बहरहाल वक्त कम पको ब्रो हाँ क्या बूझो सा वाज पर क्या लग मगर हाँ जबरदस्त लग वाज पर तुम बूझ सह डायलॉग तुम वोनमुत गांधरबल अक दह साख मे वोनमुत तमिस बिचारा सुन वाज मगर तम पे कमेंट्री तत सह पे क्रिकेट नबर कन गिंदान तो तम वो दोपन कि बॉलर आव अम लगा वो बॉल वन दिख अंपायरन LBW मगर जान परवरदिगार यह आउट कि वो सुबहान तो मगर ये पे कहें बनो तो वोलुक बिचार थोलुक खोलुक मीन पे मान यमिस बिचारस पाई मीन पे खोलुक तो
तम पर गोत अलहमद शरीफ हूँ तो यूता ओस मटीरियल अंदर तम तम पे वन खतर तम वो नबर कि मे लकट शुर वो तम कमेंट्री पत कर तमसी कमेंट्री। ठीक है। दूसरा हमारे पास मेथड है दैट्स कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है। आपके सिलेबस में डिलीटेड है आई थिंक क्या पारो सोच तो यू पाई आशा कि रैशनलाइज्ड सिलेबस में मगर अगर तुम इवन तथ मजन यूज गसान तुम इन वालिस वक्तस मजन ते मतलब बह वन पर्टिकुलर तह मजन सारे खुद इंपॉर्टेंट कमिस लगे फ्रीक्वेंटली कमिस गह मजन मेडिकल नॉन मेडिकल रट ना तो वारकार तो तमिस गह चाहे किसी और फील्ड में जाओगे वहां पे भी यूज होगा मगर फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार कमिस गह गई ज्यादातर यूज। ठीक है। अब क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये सिर्फ मैथ में यूज नहीं होता है। तुम पढ़ो ना 11th अत फिजिक्स यी तुम मैथ योत अत फिजिक्स बे क्या चीज अत या केमिस्ट्री कहीं ते न्यूमेरिकल पोर्शन जिस तरह यहाँ पे फिजिक्स में हम रात को ना फिजिक्स तब बासो तो मैथ ही होता तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करना पड़ेगा। इस साल भी पिछले साल भी था तो आने वाले वक्त में भी करना पड़ेगा। वहां क्या गई कंप्लीटिंग द फोबिया दरअसल किस चीज का यही न्यूमेरिकल पोर्शन आदत मा वन तक गो ना आदत तुम ना अम वर आय पे सर न अम वर म्युंडे वसान न्यूमेरिकल 50-60 गसन म्यादस मज तो अम पतन हेको स्टेबलाइज गसित वल्ला सीरियस आई विल टेल यू कि ये तान मतलब ये मन सो पप्योस इन द सेंस मतलब थोड़ा 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 मेहनत करूं बोस ना एग्जाम मैं बता दूं मेरे 10th में मार्क्स जो थे 359 379 ऐसा कुछ था। 12th में मार्क्स आई थिंक 412 में याद ही कोता उस सीरियस मगर मैथ्स सती वन कल चट क्या मतलब पढ़नस मज याद करनस बेन कुनी मजा तो 490 अम कम कहीं आसान। लेकिन मैथमेटिक्स में मुझे हमेशा 100 होते थे और साइंस में भी। 12th का रिजल्ट मेरा देखोगे फिजिक्स में थे मैथ में 100 फिजिक्स में 99 केमिस्ट्री में 98 उसमें 1 और 2 मार्क्स कटे थे लैब में वाइवा उस क्या था और गो तो वो गड़बड़ तो थे बराबर फुल मार्क्स इनमें। बाकी अगर इंग्लिश शायद 60 शायद 69 ऐसा कुछ हुती शायद 77 की कुछ ऐसा था ईवीएस था मेरा मतलब इंटरेस्टेड हो पन्न सब्जेक्टन कन और उसी की वजह से मेरा जेई का एग्जाम था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है तो उसमें मैंने अच्छा सिक्योर किया तो तमी मूजूबन क्या मे शौक तो मजे कर कर मेहनत तथ मज मगर अगर न बह न्यूमेरिकल 30 मे म्युंडे वसान वल्ला म्युंडे मे वसान गोड ना मतलब ये आदत गो थोड़ा बहुत तो तम पत न्यूमेरिकल बह पान करान सपोज कोई न्यूमेरिकल में 1 घंटे में 4 करता था बस 1 घंटस मज 50 करान मतलब नजर सत करान ई करो तुह अगर तुम मेहनत करो अगर आप मेहनत करोगे मुझसे बेहतर कर पाओगे मतलब तुम वन सारन चीज करवा 50 तुम करो हाथ तीस ना मतलब मुझसे भी बढ़ कर थे ना वहां पे जो जब मेरा जेई का एग्जाम था एक स्टूडेंट जब टॉपर वहां पे था ना 360 में से 360 उसने लाए मतलब नॉट अ जोक 360 में। और मैथमेटिक्स का वहां पे जेई में जो सवाल आता है ना मतलब सुशासन पहाड़ वो पहाड़ होता है सु 360 में 360 अन मतलब सु क्या है बिचार अगर जेई में बन तो 360 पॉइंट से तब हमारा जो कट ऑफ हुआ था दैट वाज आई थिंक 95 दूसरा 105 हुआ था तो 105 तो सोचो ह्यूमन 360 में 360 मेजॉरिटी बच्चे 95 भी नहीं लाते थे मिनिमम स्कोर बन विजन जेई का एग्जाम आई थिंक 13 लाख बच्चों दो 13 लाख और उसमें एट द एंड जो NITs IITs में पहुंचे नियर अबाउट 10,000 टॉप IITs में 10,000 तो सोचो 3 लाखों मज यह मान से बन तो 2% सक्सीड गसान 98% पे इतनी they do something different in order to achieve different तम डिफरेंट क्या करान तम क्या बात तम तम जकाल बस ना पारान मे गोस केल दर्जन आसन संगतर दर्जन आसन खोन ना तेल क्या बन तम बत त्रावान कह तम तथ में स्ट्रगल करान खेन चेन त्रावान तम स्ट्रगल करान अमे रंगन मतलब फाहिशात चीज गंद कह चीज फजूल टाइम सह यूटिलाइज करान प्रियोरिटाइज अत वन बस पन्ने वक्त फुटबॉल गिंदान 6 घंटन 6 hours एट मे बसान ज्यादा
वो स्कूल पढ़ा, वो लोकल स्कूल पढ़ा यहाँ पे, लर्निंग पॉइंट स्कूल, आप लोगों को मत पता होगी, वसीम सर वहाँ पे वारे असल टीचर। तो सर सो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी, कैसे करते कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो आज जो नया टॉपिक हमारा है दैट इज कि आप कैसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट, उससे पहले कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीखेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्क्रिमिनेट से पहले हमारे पास क्या पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बारे में सीखेंगे। सर हमने स्टार्ट में बोला था कि आपको रूट्स निकालने की आपके पास बहुत सारे तरीका है। एक तरीका था स्प्लिटिंग द मिडल, दूसरा क्या था कंप्लीटिंग द, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके हम और एक फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, मान लीजिए आपके पास टॉपिक हमारा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, जनरल पॉलिनोम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। यू डोंट हैव टू डिराइव दिस, बस इस बात को थोड़ा समझेंगे, डिराइव नहीं करें किया अलबत्ता समझो ये कितके करबा। सर हम क्या करेंगे, हमने बोला था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करते हैं, पहले हम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या रखते हैं, यूनिटी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे a, ये यूनिटी है नहीं, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना सर, डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय a। अगर ये यूनिटी होता तो हम कुछ ना करते, लेकिन यहाँ पे यूनिटी नहीं है तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, a से। तो a से जब डिवाइड करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे ये बनेगा b बाई a इंटू एक्स, इसको डिवाइड करेंगे ये बनेगा c बाई a इक्वल टू 0। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड क्या, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ से, या एक ही तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे सर, ऐड हाफ ऑफ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ, b बाई ए, तो b बाई ए यहाँ पे b बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जरा कर दो, ये आएगा b1 और b का स्क्वायर, ये आएगा 4a स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 और a का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने करना है ये कि b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए क्या करेंगे ऐड, शाबाश, इट इज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, है ना। कौन सा स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर कब कैंसिल होता है, ये कैसे कैंसिल होगा, देखिए b स्क्वायर अलग टर्म है, b अलग टर्म है, a अलग टर्म है, स्टिल अगर ऐसा होता 2 स्क्वायर और नीचे होता 4 इंटू 2 स्क्वायर, स्टिल आप कैंसिल करते हैं, हाँ तब होता है 2 स्क्वायर जब 4 आएगा और 2 स्क्वायर यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना, तब कैंसिल, अगर ये सिमिलर टर्म्स होती है, और स्क्वायर नहीं ये टर्म कैंसिल हो जाती, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर 4, इस पूरे को कैंसिल, स्क्वायर को नहीं कैंसिल किया जाएगा, ठीक है, ये गलत तरीका है, ठीक है ना। छोटी क्लास में तो सीखा होगा ना इसके बारे में, या तो भूल गया। यहाँ पे करेंगे ऐड, क्या आएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ध्यान था ये टर्म यहाँ तक अपनी थी ना, ऐड क्या किया b स्क्वायर बाई 4a, ये कोण में पाना b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, क्या हमने हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है b बाई a, तो b बाई a इसका स्क्वायर, b1 और b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, एक स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, वही ऐड किया हमने। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या मैंने बताया, फिर हमें सोचना है क्या, या तो a माइनस बी का होल या तो a प्लस बी का, वो कैसे पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस रखेंगे, तो x प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो क्या रखेंगे, वो समथिंग क्या है, b बाई 2a का स्क्वायर, यही किया ना हमने, देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक्चुअली इट इज b1 और b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर आया b स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर। अब ध्यान रख लीजिए, कर लो इसको, खोल दो, a प्लस b का होल a स्क्वायर, आई ये टर्म, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, आई ये टर्म, ठीक है, शाबाश। फिर क्या आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a के बदले क्या है x, b के बदले क्या है b बाई 2a, 2 और 2 क्या होगा सर, कैंसर,
ये क्या बनेगा b बाई a इंटू एक्स। देखिए है ना ये टर्म b बाई a इंटू एक्स। तो ये है ना ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन तीनों के बदले मैंने ये चीज लिखी। ठीक है अभी तक? हाँ लिखिए। अब यहाँ क्या बचा, ध्यान रख लीजिए, यहाँ बचा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, b स्क्वायर बाई 4। ये टर्म उधर शिफ्ट करो, क्या बनेगा c बाई a, यहाँ पे c बाई a। कौन सा वाला? ये वाला। इन तीनों टर्म्स के बजाय मैंने ये टर्म कैसे लिखी, मैंने सोचा, मैंने बता दिया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का। अब a माइनस बी या a प्लस बी या नजर a प्लस बी या a माइनस बी, ये पता चलेगा तब आपको देखना है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा शायद सब यहाँ पे। अब यहाँ पे b के बदले क्या रखो, दूसरी टर्म क्या रखो, वो ये है जो आपने क्या किया, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, वो क्या निकला b बाई 2a का होल स्क्वायर। मतलब कि आपको b के दूसरे टर्म के बजाय क्या रखना है, b बाई 2a के यहाँ पे रखना है, क्योंकि जो कल भी आपने किया था ये हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x जो निकलेगा वही आपको दूसरी टर्म यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब इसको खोल के लिख लीजिए, a प्लस बी का होल, तो इसका स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आया, प्लस 2ab वो आया b बाई ax, किया ना अभी कैलकुलेट। तो इन तीन टर्म्स के बजाय मैंने ये एक टर्म लिखी, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर उधर ही है, ये c बाई a प्लस था इधर, उधर शिफ्ट करेंगे क्या बनेगा माइनस। ठीक है ना। अब फिर से लिखेंगे इसको, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल। अगर आप ध्यान रख लेंगे यहाँ पे आपके पास क्या निकलेगा एलसीएम, 4a स्क्वायर, क्या निकलेगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा b स्क्वायर। आपको पता है ना जो एलसीएम निकलता है वो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होता है। देखिए b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को ये एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर। ठीक लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करो c बाई a को करो मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर। देखिए a और a क्या होगा कैंसिल, या बचेगा 4ac, यहाँ आएगा 4ac। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा, वहां क्या चढ़ेगा रूट, वो भी प्लस माइनस चढ़ेगा ना, तो यहाँ पे चढ़ेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए ये x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे इसका अलग रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2a बचेगा, आएगा ना। अब ध्यान रख लीजिए इस टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, इस टर्म को उधर शिफ्ट कर लो, क्या बनेगा, ये प्लस b बाई 2a है, उधर क्या बनेगा माइनस b बाई 2a, फिर यहाँ पे क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब क्या निकलेगा एलसीएम 2a, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी 2a, हमारे पास एलसीएम निकलेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये दो रूट्स आपके पास निकलेंगे इस टर्म से, और इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली दो रूट्स हो गए ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं समझा दूंगा, कहां से, फिर से समझा देता हूं पहले से स्टार्ट से, ध्यान थे जो पूर्व पत्थर। देखिए हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करना है। आपको ना तो मैं एग्जाम में ये रखूंगा, ना तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना है कैसे किया हमने। ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है। हमने क्या बोला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए, यूनिटी। यूनिटी मतलब वो 1 हो सकता। अगर वन आसिकी है, अगर कुछ ना कुछ होगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहाँ क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, तो डिवाइड किससे करेंगे, a से। a से जब डिवाइड करेंगे या 10a ते बचो x स्क्वायर, या रोज डिवाइडर्स मजे, या फिर रोज डिवाइडर्स मजे 0 बाय a को 0। ठीक है। फिर यूनिटी होगा तब डिवाइड नहीं करना है, जब कोई अगर फॉर एग्जांपल 2 होता तो 2 से ही डिवाइड, हाँ 3 जो भी होगा उससे डिवाइड करो ताकि यूनिटी बने, क्योंकि यूनिटी तभी बनेगा अगर यहाँ 3 होता, ये कार 3 है इतना सन, जब डिवाइड किससे करेंगे 3 से, अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करते। ठीक है ना। अब ध्यान रख लीजिए दूसरा स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐड क्या करना पड़ेगा मनशा, इधर ऐड क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x को था b बाई a, तो b बाई a, इसका स्क्वायर करना है ऐड, ये फॉर्मूला है, ऐड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो b बाई a आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो कर लीजिए b1 तो b2a का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर इसको खोल के लिखे
बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ से ऐड किया, यहां से भी और यहां, 0 प्लस दिस थिंग इज बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये अपनी टर्म यहां तक अपनी थी और यहां बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या किया, मुझे सोचना है, उसके बाद ये था कि पान तो गायरे पार, फिर सोचना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का। अब ध्यान है, a तो हमेशा x होगा, a तो हमेशा पहला तो हमेशा x होगा। अब प्लस आएगा कि माइनस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर ये पॉजिटिव है तो बीच में क्या रखोगे, प्लस, अगर ये नेगेटिव है तो क्या रखोगे, नेगेटिव। हो गया। अब दूसरी टर्म क्या आएगी, ये दूसरी टर्म वो आएगी जो आपने ऐड किया, यहाँ पे क्या किया, b बाई 2a का स्क्वायर, तो दूसरी टर्म रखोगे b बाई 2a। अगर यहाँ पे ऐड किया होता 2 स्क्वायर तो यहाँ रखते 2, अगर यहाँ पे आपने ऐड किया होता 3 स्क्वायर तो यहाँ 3, अगर यहाँ पे आपने किया 3 बाई 2 का स्क्वायर तो यहाँ 3 बाई 2 आपके पास आता है। अगर आपको याद होगा कल जिस तरह अगर आपके पास हमने की थी ना प्रॉब्लम्स, देखिए ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे क्या हमने ऐड किया 7 बाई 2 का स्क्वायर, ध्यान रख लीजिए इधर क्या 7 बाई 2, और प्लस या माइनस ये कैसे पता है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आया, और इसी तरीके से हमने प्रोसीड किया था। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास फिर इसके बाद, तो इन तीनों के बजाय मैंने क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बता फॉर्मूला किसके बाद, a स्क्वायर तो x स्क्वायर आया प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, b बाई 2a का स्क्वायर क्या आया, 4b स्क्वायर बाई 4a, तो b स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, और 2ab, तो 2ab ऐसे सीखा यहाँ पे, देखिए कैसे 2 इंटू a के बदले क्या है x, a के बदले x, b के बदले b बाई 2a, b बाई 2a, b का मतलब यहाँ मेरे पास है सेकंड टर्म, दूसरी टर्म, तो ये b बाई 2a तो शोना b के माने मेरे पास यहाँ पे दूसरी टर्म, तो नहीं थे पर यहाँ ऐसे लिखोगे p प्लस q का होल स्क्वायर, सुखा था सब बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू q, तो लिखा पहला का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, 2p इंटू क्यू, वो कैलकुलेट किया b बाई a इंटू एक्स, b बाई a इंटू एक्स, तो इन तीन टर्म्स के बजाय मैंने ये टर्म लिखी, फर्क नहीं पड़ेगा। अब b स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर उधर ही रखा और इसको शिफ्ट किया, ये प्लस c बाई a इधर लाएंगे, क्या बनेगा, माइनस, शाबाश। अब ये उधर ही है अपनी, अब यहाँ एलसीएम क्या निकलेगा, 4a स्क्वायर, जो एलसीएम निकलता है ना वो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, देखो b बाई 4a स्क्वायर, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम निकला क्या बचा, b स्क्वायर, तो यहाँ बचा b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है दूसरी टर्म c बाई a, तो c बाई a को मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर, जो एलसीएम निकाला, a और a क्या होगा, कैंसिल, 4ac, तो यहाँ 4ac। ठीक है, एक होगा ना, अगर यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर और नीचे होगा 2, एक 2 क्या होगा, कैंसिल, या 2 स्क्वायर इज 4 बाई 2 इज 2, बचा ना फिर से। चलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट, प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव का स्क्वायर भी वही आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी वही आएगा, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, तभी आपके पास स्क्वायर रूट जो चढ़ता है वो प्लस और माइनस चढ़ता है, तो आपके पास यहाँ x b बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट चढ़ा, x प्लस b बाई 2a, अब यहाँ रूट न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर होगा ना तो एक ना अलग अलग रूट दे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर होगा आप अलग अलग नहीं दे सकते, वो अलग टर्म्स है सब, जिस तरह यहाँ पे आप 20 को अलग नहीं दे सकते रूट, तो ये कैंसिल, ये तो ये नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूट अलग नहीं दे सकते आप, रूल क्या है, या तो डिवीजन में या तो मल्टीप्लिकेशन में। अब डिवीजन में है ना ऊपर वाली टर्म और नीचे, तो ऊपर को अलग रखा, अब नीचे देखो 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि मैंने अलग अलग दिया, क्योंकि किस में है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, इस टर्म को शिफ्ट किया उधर, ये क्या बनेगा, माइनस b बाई 2a। ठीक है, अब एलसीएम क्या निकलेगा, 2a, अब यहाँ क्या बचा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो व्हाट इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सर हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपके पास देखा जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में होल डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो आपके पास है, दिस फॉर्मूला वी कॉल दिस एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे कहते हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे a b c क्या है, वो जनरल आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या, डिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या होने वाला दोस्तों, मिस परसेंट, शाबाश थे वंजान। ये प्लस माइनस क्या है, कितने रूट्स आएंगे, 2, तभी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए, जो अंदर वाली टर्म है ना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है हम सीखेंगे। जो अंदर वाली टर्म है ना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल डी से, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब तो हम इसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मसला है कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। सर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये जो टर्म है ये देता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या देता है? इट गिव्स नेचर ऑफ रूट्स, गिव्स नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के माने है कि आपके पास क्या ये रियल है? मैंने बताया ना कि ये टर्म को पर्टिकुलर है, क्योंकि इसी से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है ना हमारे पास, ये वैल्यू क्या होगा उसी पे डिपेंड करता हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। अब इस बजाय कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, मैंने एक ही टर्म से इसको डिनोट किया, वो क्या है? कैपिटल डी से डिनोट किया, ठीक है ना। अब कैसे ही करता है ध्यान रख लीजिए। ये डी का वैल्यू कितना है सर? इट्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इस डी का वैल्यू ध्यान रख लीजिए, इस डी का वैल्यू अगर होगा मेरे पास ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के माने क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव की 0, पॉजिटिव 1 2 1/2 3 जो भी होगा। तब याद रख लीजिए जो रूट्स हो गए ना, जो रूट्स हो गए ये हो गए रियल। रियल का मतलब रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, और हो गए अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है दोनों डिफरेंट हो गए। रूट्स आर रियल, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, और हो गए अनइक्वल। मतलब सपोज अगर एक है 3, दूसरा क्या होगा? 3 के डिफरेंट। सपोज 3/2 4 5, जिस तरह यहां पे ध्यान रख लीजिए क्या क्या वैल्यू निकला था आपको यहाँ पे, रूट्स के क्या क्या वैल्यूज निकले थे यहाँ पे, ध्यान रख लीजिए 2 और 5। तो ये रूट्स क्या है? रियल, रियल नंबर को बिलोंग करता है 2 और 5, हाँ। और ये डिफरेंट है कि सेम, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता? ग्रेटर देन 0। रिमेंबर दैट, रूट इज डिफरेंट और अनइक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। बुवन ना ये क्या, सॉरी। अगर आपके पास ये d का वैल्यू होगा इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर होगा, देखिए ये टर्म 0 पूरी है तो रूट सेम हो गए माइनस b/2a, प्लस माइनस तो खत्म हो गई, प्लस माइनस 0 इज 0 ही, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ रूट जो हो गए ना सर, वो रूट्स हो गए एक तो रियल, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, एंड इक्वल। जिस तरह कल निकला था याद है, कल निकला था 2 and 2 रूट्स क्या, क्योंकि ध्यान रख लीजिए तो बच्चों ने कि अंडर रूट 0 है ना, देखो रूट में क्या आया, ओ रूट में क्या आया, ये जो रूट में टर्म ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आ जाएगा रूट्स दोनों इक्वल निकलने वाले, ठीक है। ये कोई चकते बे करो ना पैटर्न प्रॉब्लम वंच मसला ये चीज, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 या मैं उन्हें तो एक नंबर तिमन रियल नंबर क्या उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेगेटिव जब रूट में आता है, ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो रूट्स जो होंगे ना आपके पास आर कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स या आप लिख सकते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स हो गए कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, चाहे फिर ये अनइक्वल हो, क्या हो गए तो अनइक्वल, लेकिन हो गए हमेशा इमेजिनरी, मतलब रियल नंबर को बिलोंग नहीं करते, और आपको सवाल उधर ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना, पहले डिस्क्रिमिनेंट देखा करो। किसको देखा करो? डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपके पास रूट्स या तो इक्वल या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, या तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल 0 होगा, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये लेस देन 0 होगा ना, आप सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व नहीं कर सकते मतलब कि आपके पास बोला जाएगा कि इस सवाल को उधर ही छोड़ दो। अगर रियल है आपके पास रूट्स तब भी वो एग्जिस्ट करेंगे और वही निकालने पड़ेंगे। इमेजिनरी रूट्स आपसे नहीं बोला जाएगा निकाल, हम कर सकते हैं, हायर क्लास में सीखोगे, लेकिन आपको बोला जाएगा सिर्फ रियल रूट्स निकालने के लिए। सो क्या, ठीक है। देखिए इस पे सवाल करेंगे, उससे आपको बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। वो कैसे, ध्यान रख लीजिए। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। इसके नेचर निकालना है इसका, ये जो आपके पास सवाल गिवन है, दैट इज 3x² शाबाश प्लस 11x शाबाश प्लस 10 इक्वल टू। सो नेचर कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो आप क्या बताएंगे सर, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac होता है।
जरा यहाँ पे बता पहले b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 11 है। अच्छा a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 10। जरा निकालो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बोलिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, b स्क्वायर इज 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 10, है ना सर। जरा कर दो 11 इंटू 11 इज 121, 4 3 आर 12, 12 10 आर 120, है ना सर। तो d का वैल्यू क्या आया +1 आया ना। ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, विच इज ग्रेटर देन, तो आप क्या बोलेंगे, विच इंप्लाइज दैट रूट्स आर, क्या हो गया रूट्स आर, शाबाश बोलिए, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब डिफरेंट हो गए, अनइक्वल के माने आपके पास डिफरेंट हो गए। और अगर आपसे बोला जाएगा वो रूट्स क्या है, अगर बोला जाएगा वो रूट्स तो कैसे निकालेंगे आप बता देंगे सर। x का वैल्यू किसके बराबर होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वेश्चन पैटर्न ये छु x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, यही है ना। ये लो वन डिस्क्रिमिनेंट काटो, ध्यान रख लीजिए, जब मैं बोलो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो रूट्स निकालना इस फार्मूला से हमेशा। जब मैं बोलो ना पहले नेचर निकालो फिर रूट्स निकालो तो ये फार्मूला यूज करो। अगर मैं बोलो ना पहले नेचर ऑफ रूट्स बता क्या है तो आप ऑब्वियसली क्या निकालोगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट्स निकालने के लिए फिर क्या करोगे, इस फार्मूला को, क्योंकि आसान रहेगा ना। तो पता स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या वो कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड करना थोड़ा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। देखो आसान कैसे हो जाएगा, कुछ रूट्स की तरह सहल का डेफिनेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा माइनस, b का वैल्यू कितना है 11 -11, शाबाश, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला, हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकला 1 निकला ना। तो यहाँ पे आपके पास 1 ये किया है ना हमने सॉल्व। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 3, शाबाश। तो यहाँ पे क्या डालेंगे 3 डालेंगे, तो x का वैल्यू आएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 1 इज 1, 2 3 आर 6। तो दो वैल्यूज निकलेंगे, क्या क्या, x का वैल्यू -11 एक बार +1 और दूसरी बार क्या लेंगे -1। अच्छा 11 कर्ज है, एक अपना है, तो कितने कर्ज बच गए 10 कर्ज बच गए। तो आप लिखेंगे -10/6, तो क्या आ जाएगा 2 5 आर 10, 2 3 आर, तो 5/3 -5/3 एक। दूसरा 11 कर्ज है और एक भी कर्ज है, टोटल कर्ज 12, तो आप लिखेंगे x का वैल्यू आपके पास -12/6 वो आएगा 2, वो भी माइनस। देखो रूट्स रियल है, -5/3 रियल नंबर है ना, और -2 भी क्या है रियल, और ये सेम है कि डिफरेंट, तो वही तो हम -11 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट निकाला ना, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाला ना पहले, वो कितना है 1, वही हमने पुट किया, आसान हो गया। वही कहना रूट्स का इससे हल करना मुश्किल है ना, इजी हो गया, लेकिन ये तब आपको निकालना। देखो अगर आपसे बोला जाएगा फाइंड द रूट्स, अगर लिखा है फाइंड द, आप किसी से भी निकाल सकते, चाहे फॉर्मूला करो यूज या कुछ भी, लेकिन अगर मैंने लिखा है वहां पे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तेल सुई करन यूज, इसको 0 मिलेगा। इवन दो ये सही होगा मगर आंसर आज तो हो आज सही, मगर जो मार्क्स मिलेंगे उसे, क्योंकि आपका मेथड गलत होगा। लेकिन अगर मैं जनरल पूछूं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड हेंस, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड हेंस फाइंड द रूट्स, एक तो नेचर ऑफ रूट्स निकालो और ये रूट्स क्या है। आप क्या कर सकते, पहले नेचर निकालोगे ना ऐसे, फिर रूट्स निकालने के लिए चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो या स्प्लिटिंग द मिडल, मगर आसान क्या रहेगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना होगा, ठीक है। अगर हमें नेचर पता होगा तब हम ऑब्वियसली नेचर, हाँ नेचर जरूरी आपको निकालना पड़ेगा वहां पे क्या करना। वंस मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या करो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो मुझे पहले सवाल वाले को पहले पता होगी कि इसमें जो रूट्स हो गए वो क्या हो गए रियल, वो क्या रूट्स हो गए तेली है क्यों ना तो देता है। क्योंकि अगर आपको मैं बोलूंगा पहले चेक करो, चेक वेदर रूट्स रियल है क्या है, तो आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट जरूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है find the value of k for which the roots they have real and equal roots। k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ध्यान रख लीजिए। यहां पे आपसे बोला गया कि k का वैल्यू क्या होगा, क्या है इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 3, 3x² प्लस kx, 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान रख लीजिए, आपसे बोला गया क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि बता दीजिए k का वैल्यू क्या है अगर रूट्स है रियल एंड रियल, यहां पे
लिखा है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक तो रियल भी है, दूसरा क्या है, इक्वल। तो ऐसे लिखा है सिंस, ऐसे लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक तो रियल भी है, दूसरे क्या है सर, तो क्या होगा, डी का वैल्यू 0 शाबाश, डी का वैल्यू 1 सा हारिस, डी का बराबर डिस्क्रिमिनेंट का बराबर व्हेन यू कोड नाइस, डिस्क्रिमिनेंट का बराबर शाबाश ना सुधराता सवाल खतरे। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या है उजैर साहब, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फैसल साहब शाबाश, इसलिए बोला डिस्क्रिमिनेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू 0 है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 है क्योंकि रूट्स तभी इक्वल हो गए। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 3, ये किसके बराबर आएगा 0। तो ये जो k स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4 3 और 12 3 और 48 36, एक उधर को 36 उधर जाएगा, ये बनेगा पॉजिटिव। तो k का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36, तो k का वैल्यू आएगा अंडर रूट 36 इज 6, तो प्लस माइनस 6, तो k का वैल्यू या तो प्लस 6 है या तो वेरी इजी, पूरा चैप्टर कंप्लीट। हाँ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके सवाल है कुछ एक्सरसाइज के, वो सारी चीजें क्या कहानी है वो यहाँ पे देखेंगे। तो पीछे लिखना ये तो अभी तक मैंने एग्जाम्पल्स दिखे, हाँ एक्सरसाइज है, अब ये तो मैं पहले ये एग्जाम्पल दिखा, एक्सरसाइज इसके बाद है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है। अभी तक ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू था, पूरी चीजें इसमें क्या क्या चीजें हैं, बाकी इसके बाद जो सवाल है वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा ओवरव्यू ये हमने पढ़ा है, ग्राफिकली तो हमने पढ़ा है, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये सारी कहानी। कुछ और भी चीजें वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। हाँ इसकी है तो पहली आ जाएगी, कल हम करेंगे एक्सरसाइज की आपकी टेक्स्ट बुक की, ये तो जो नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक है। हाँ हाँ